आपने अपना अकाउंट पब्लिक किया हुआ है तो फिर आपको क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना होता है। हाल ही में टिकटॉक ने पाकिस्तान के टिकटॉकर्स के लिए लाहौर के एक निजी होटल में इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें जन्नत मिर्जा और उमर भट्ट सारे मद्दाहों और मेहमानों की तवज्जो का मरकज बने रहे। अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो अगर आप उसको उसके बारे में बता रहे हो तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तवज्जो का मरकज बनने की सबसे बड़ी वजह इनका हाल ही में हुआ ब्रेकअप ही था। लोग देख रहे थे कि सिर्फ चंद दिन पहले ये टिकटॉकर जोड़ा किस तरह एक दूसरे के साथ साथ बैठे होते थे और आज इस इवेंट में दोनों एक दूसरे से कोसों दूर बैठे हैं और एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे। ब्रेकअप के बाद बनाया जन्नत मिर्जा ने कुछ अलग अंदाज में वैलेंटाइंस डे। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, इसमें देखा जा सकता है कि जन्नत मिर्जा अकेले ही एक केक पर खुद मोमबत्ती जलाती हैं और जलाकर केक पर उन्होंने गाली देते हुए मोहब्बत के लिए अपने जज्बात का इजहार किया। पाकिस्तान की नंबर 1 टिकटॉक स्टार और नई उभरती हुई अदाकारा जन्नत मिर्जा के अचानक ब्रेकअप के ऐलान से मद्दाह हक्का बक्का रह गए। ख्याल रहे कि जन्नत मिर्जा और उमर भट्ट एक दूसरे की मुख्तलिफ वीडियोस में दिखाई दे रहे थे और उनकी मंगनी और शादी के हवाले से भी कई खबरें सोशल मीडिया की जीनत बन चुकी थी। दूसरी जानिब जन्नत मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर अपनी और उमर भट्ट की तस्वीर शेयर करते हुए बात पक्की होने का इशारा भी दिया था। हाल ही में टिकटॉकर उमर भट्ट ने जन्नत मिर्जा से ब्रेकअप का ऐलान किया था। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे उमर भट्ट ने मद्दाहों के साथ ये खबर शेयर की और कहा कि ये दोनों ने मुतफिका फैसला किया है। उमर भट्ट ने मद्दाहों से अपील की है कि इनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, बाकी जो जिसके नसीब में बेहतर होगा अल्लाह इसे नसीब करे। उमर भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम से जन्नत मिर्जा के साथ ली गई तस्वीर भी डिलीट कर दी। निजी होटल में होने वाले इवेंट में जब उनसे उमर भट्ट के बारे में सवाल किया गया तो खुद ही देखें उन्होंने क्या जवाब दिया। जब बताएं कि टिकटॉक का इवेंट था और यूट्यूबर स्टेज पे थे, कैसा फील हो रहा था? वो लोग आप लोगों को बहुत लोगों को जानते भी नहीं के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट्स ओके। अगर वो स्टेज पे हैं तो दैट्स फाइन, इसमें क्या बुरी बात है। सेफ्टी के बारे में बात हो रही है, कौन सा यूट्यूब को वो प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि टिकटॉक का एक इवेंट टिकटॉक ने ब्रांडिंग की, तो आपको नहीं लगता कि जो टिकटॉक के बड़े फेसेस से आप थी और जो इस तरह बहुत ज़्यादा वायरल हैं टिकटॉक पे, उन्हें स्टेज पे होना चाहिए था ताकि वो बताते हैं कि टिकटॉक पे कैसे। ये वाला जो आपका सवाल है ना, ये आप टिकटॉक की ऑफिशियल टीम से पूछें। ये इन्होंने मुझे कहा था बट आई वाज इन जापान और मुझे पाकिस्तान में आना पड़ना था पहले सबके लिए, तो मैं थोड़ा लेट हो गई। अच्छा जन्नत, मुझे बताएं कि आप पायनियर क्रिएटर्स में से आपका शुमार होता है। मुझे बताएं कि टिकटॉक अभी तक मुझे जहाँ तक पता है कुछ पे वे नहीं करता। हमारा यही सवाल था इनसे आज, उन्होंने जवाब नहीं दिया, घुमा फिरा दिया। तो यही हम मोनेटाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे यूट्यूबर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, यूट्यूब दे रहा है, वैसे टिकटॉकर्स को भी टिकटॉक की तरफ से ऑफिशियली पे मिलनी चाहिए। अब टिकटॉक पे ना आती तो जन्नत मिर्जा क्या होती? पुलिस ऑफिसर लाइक माई फादर। अच्छा, आप इस पे को वर्किंग भी कर रही थी? मेरा प्लान था CSS का, बट मैं फिर इस साइड पे एकदम। आपने भी हाल ही में एक फिल्म भी की, तो आप क्या कोई स्विच करने का सोच रही हैं कि बाकायदा तौर पे फिल्म इंडस्ट्री और शोबिज़ की तरफ आ जाएं? नहीं, मैं स्विच तो नहीं करूँगी। टिकटॉक ने मुझे फेम दिया है तो मैं यहाँ पे नज़र आती रहूँगी, लेकिन ये कि साथ साथ वो काम भी चल रहा है। वो मेरा ख्याल है कदरे बेहतर प्लेटफॉर्म है। दोनों ठीक है अपनी जगह, आपको ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते। टिकटॉक की अपनी एक वैल्यू है और उस इंडस्ट्री की एक अलग वैल्यू है। तो आप जन्नत, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप स्टार होते हैं और आप तो माशाल्लाह 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आप लोगों की बहुत सी पर्सनल चीज़ों पे भी जो ऑडियंस और ये आवाम ना इंटरफेयर करने लगी थी, वो कैसा लगता है? हाल ही में भी कई चीज़ें आपकी चल रही हैं। आप एक पब्लिक फिगर हैं तो दैट्स ओके। अगर पब्लिक आपके बारे में कमेंट कर रही है, अगर आपने अपना अकाउंट पब्लिक किया हुआ है तो फिर आपको क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना होता है। दैट्स ओके। आप लोगों ने अपने रिलेशन भी पब्लिक किए हुए हैं। नो, वी डोंट नीड टू मेक आवर रिलेशनशिप्स पब्लिक। लेकिन ये कि अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो अगर आप उसको उसके बारे में बता रहे हो तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। देखिए, हमारा अपना फैसला था कि हमने अपनी लाइफ को पब्लिक किया है, जैसे लोग भी कहते हैं। तो अगर हमने अपनी लाइफ को पब्लिक किया तो दैट्स ओके, पीपल कैन कमेंट ऑन अस। कोई वजह बता सकती हैं क्या वजह बनी उम्र से? नो, इट वाज नथिंग बैड, बस ऐसे ही आप लोगों को लगा कि आप मजीद साथ? बस इट्स ओके, इट हैपेंस। और वो जो आप केक शेक के ऊपर गालियाँ वालियाँ वो मैंने कॉपी किया था कंटेंट, उसमें कुछ गलत नहीं। उम्र के लिए नहीं था? इट वाज नॉट फॉर। और जो लोग कह रहे थे कि यार ये क्या टिकटॉक की स्टार और वो गाली, दैट्स ओके। लोगों का मैं ये कहती हूँ कि कहने वाले तो बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन आप इग्नोर करो हेटर्स को, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं। आपने अपनी जो डेब्यू फिल्म थी वो सैयद नूर साहब के साथ की, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। इन फ्यूचर क्या करने जा रही हैं? कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं अभी आप हाल ही में? जी कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप सबके सामने इन करीब आ जाएगा। थैंक यू सो मच।